सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ यादव, वेलकम टू शकुंतलास। दोस्तों, कोरोना देश में अभी गया नहीं है और खतरनाक बीमारियां ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस की खबरें न्यूज़ में सुनने को मिल रही हैं। सो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अमन, जो हमको इन सभी बीमारियों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देंगे। हेलो अमन, वेलकम टू शकुंतलास। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया अमन, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी यार बढ़िया, बिल्कुल एकदम। सो अमन, आपके बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अमन, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। वेल, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन मांडेया है। मैं अभी थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। मैं पीजीआईएमएस रोहतक से अपनी एमबीबीएस कर रहा हूँ। ओके। सो अमन, ये ब्लैक फंगस क्या है? देखो सिद्धार्थ, ब्लैक फंगस एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे फंगस, यानी कि एक फंगस एक पैथोजन होता है, जो कि पैथोजन मतलब कुछ भी डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म। ओके। ये बैक्टीरिया से अलग होते हैं हमारे, और इनके स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जिनको हम सांस के साथ अपने लंग्स के अंदर लेते होते हैं। तो हमारे क्या होता है, जब इम्यूनिटी बॉडी की वीक होती है तो फंगल इन्फेक्शन स्पोर्स के थ्रू हमारी बॉडी में आ सकते हैं। ओके। सो अमन, ये जो ये बीमारियां हैं जैसे कि ब्लैक फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, वाइट फंगस हो गया, इनके अंदर क्या डिफरेंस क्या है? ये कोई अलग अलग बीमारी है फिर अ, सेम ही बीमारी है इनका? कि कलरिंग का क्या सिस्टम है, ब्लैक वाइट येलो, थोड़ा समझाएंगे आप? देखो सिद्धार्थ, कलर का क्या है कि जो ब्लैक व्हाइट येलो हम बोल रहे हैं, ये ना फंगस के कलर के हिसाब से नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक फंगस है उसमें फंगस ब्लैक है या फिर येलो में फंगस येलो है, ऐसा नहीं है। ये सारे फंगल इन्फेक्शंस हैं। और इसमें ब्लैक फंगस को ब्लैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, मेनली क्या होता है, हमारा ये नेजल ब्रिज और अब हमारा जो पैलेट होता है मुंह के अंदर, वो ब्लैक होने लगते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। येलो फंगस में क्या होता है कि हमारे जो ओरल कैविटी मतलब मुंह के अंदर और जीभ पे ऐसे सफेद सफेद दाग होने लगते हैं फंगस इन्फेक्शन की वजह से। येलो फंगस में उसको येलो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां पे भी फंगस का इन्फेक्शन होता है वहां पे पस बनने लग जाती है, और पस है वो येलो कलर की होती है। इसलिए जो भी अलग अलग सिम्टम हमें जो दिखते हैं ना, हम उसके हिसाब से उस फंगस डिजीज को हमने ब्लैक व्हाइट और येलो का नाम दिया है। ओके अमन। सो अमन, जो ये फंगस है ये क्या कोविड, जो हमारी जो बीमारी है कोविड है, उससे भी पहले ये बीमारियां थी या फिर अभी रिसेंटली ये नई आई हैं कोविड के साथ? देखो, फंगल इन्फेक्शंस हैं ये हमें नॉर्मली भी होते रहते हैं। नॉर्मली जैसे हम फंगस है एनवायरनमेंट में सड़े गले चीजों पे रहती है, तो हमारा जैसे कई बारी मान लो कि कहीं घाव हो रखा है और हमारा उससे एक्सपोजर हो गया, तो वहां से हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर हमने कुछ भी सड़ा गला खा लिया, उससे हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। या फिर हमारी इम्यूनिटी कम है और हमने जो एनवायरनमेंट में स्पोर्स हैं उनको सांस के साथ अंदर लिया, तो उसकी वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड पेशेंट्स में ही होते हैं, ये नॉर्मल पेशेंट्स में पहले से होते आ रहे हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ओके अमन। अमन, ये तीनों बीमारियां डिफरेंट हैं? देखो जो फंगल इन्फेक्शंस हैं ये अलग अलग टाइप की फंगस की वजह से हो रहे हैं, और ये अलग अलग बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं। तो इनकी वजह से जो इनके साइंस और सिम्टम्स हैं वो तीनों फंगस के अलग अलग हैं। ओके। जैसे ब्लैक फंगस की अपन बात करते हैं। ब्लैक फंगस में क्या होता है कि हमारा मेनली नाक और आंख में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरफ की नाक बंद हो जाना, एक तरफ की नाक से जो डिस्चार्ज या फिर खून निकलना, एक तरफ की आंख में धुंधला दिखना, सिर दर्द होना, एक तरफ के मुंह का सूज जाना या फिर मुंह का सुन्न पड़ जाना, ऊपर वाले दांतों का दर्द करना या फिर चबाने में दिक्कत होना, ये मेनली ब्लैक फंगस की वजह से होता है। ब्लैक फंगस की वजह से स्किन जो है वो ब्लैक होने लगती है हमारी इन्फेक्शन की वजह से, इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोला जाता है। अगर यही ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन अगर हमारे लंग्स में होता है तो हमें कोविड 19 के जैसे ही सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस फूलने लगता है, और हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन जो हम बोलते हैं वो कम होने लगती है रिकवरी के समय या रिकवरी के बाद कोविड 19 पेशेंट्स में। और जैसे हम व्हाइट और येलो फंगस की अगर बात करते हैं, तो व्हाइट फंगस में क्या होता है कि हमारे जैसे मेन है कि उसमें हमें बुखार आता है, बुखार आना या फिर ऐसे डायरिया हो जाना, या फिर इसमें मेनली व्हाइट फंगस में हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है, तो हमें उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने में, सांस
फूलती है, और ऐसे सारे लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। और जो येलो फंगस है, जो कि अभी पिछले दिनों ही गाजियाबाद में पहला केस आया है, उसमें क्या होता है कि हमारे एकदम ऐसा वेट लॉस होने लगता है पेशेंट का। और उसमें क्या होता है, भूख कम लगना या फिर बिल्कुल भूख ना लगना, आंखों का अंदर धस जाना, ये सब येलो फंगस के सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स तीनों बहुत अलग अलग हैं, ये बीमारियां तीनों अलग अलग हैं, ये सब फंगस हैं। ओके। अमन, ये जो डिजीज़ हैं, ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं वन पर्सन टू अनदर? देखो, जो फंगल इन्फेक्शंस हैं ये यूजुअली बहुत माइल्ड, पर जैसे कि अभी कोविड 19 पेशेंट्स में बहुत ऐसे सीवियर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो उनकी इम्यूनिटी के बेसिस पे, कि उनकी इम्यूनिटी कम है इस वजह से उनको हो रहे हैं। और पर ये जो फंगल इन्फेक्शन ये कंटेजियस यानी संक्रामक नहीं होते, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ऐसे छूने से या फिर उनके आसपास होने से फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे में नहीं जाते हैं। ओके। सो अमन, चलो ये तो एक प्लस पॉइंट है, वरना कोविड सिचुएशन तो आजकल ऐसी हो रखी है कि सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है। सो अमन, कौन कौन से लोग हैं वो जो इस बीमारी से सफ़र हो रहे हैं? देखो, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड वाले पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियरली फंगल इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं। या। और इसके अलावा जैसे हमारे कोई भी कंडीशन है, मान लो कि बहुत सालों साल से चल रही आ रही है, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज है, या फिर उनको कोई क्रोनिक किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, या फिर कुछ ऐसा, जैसे कि वो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट पेशेंट्स हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ओके। इसमें जिन बंदे की इम्यूनिटी कम है, जिसकी वीक इम्यूनिटी है, उनको फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि रेदर देन अ नॉर्मल पर्सन। ओके। सो अमन, जो ये कोविड जो पेशेंट्स हैं, उनको ये बीमारी सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ना, देखो रीजन क्या है कि हम इस बारी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो पिछली बारी जो कोविड का जो वेरिएंट था, उसमें क्या था, उसमें भी फंगल इन्फेक्शन थे, पर उसमें फंगल इन्फेक्शन कम थे, तो इतने ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुए। इस बारी क्या है कि डिजीज सीवियर है और केसेस बहुत ज्यादा हैं। और हम क्या करते हैं कि हम स्टेरॉइड यूज करते हैं सीवियर केसेस में। तो स्टेरॉइड की वजह से क्या होता है, हमारी एक तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, ओके। और दूसरा कि हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों चीजों की वजह से ही हमारे फंगल जो स्पोर्स हैं, जो हम सांस के थ्रू ले रहे हैं, उनको ग्रो करने का एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है कोविड पेशेंट्स में। और इसके साथ साथ अगर हम जैसे बात करते हैं उनका, हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट्स हैं वो वेंटिलेटर्स पे होते हैं। तो वेंटिलेटर्स में जो मास्क होते हैं, मान लो एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट पे लगा देते हैं, तो उसकी वजह से या फिर जो हम वेंटिलेटर के साथ एयर होता है, अगर उसको यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार साफ नहीं करते हम उसको, या फिर पानी गंदा होता है, या फिर बिल्कुल। 3-4 दिन तक पानी बदलते नहीं है, तो उधर से फंगल इन्फेक्शन हमारे कोविड पेशेंट्स में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कई बार जैसे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, तो उधर उधर भी जैसे कि डायबिटीज में भी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे भी फंगस को ग्रो करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके। सो अमन, एक इसके लिए सिम्टम्स क्या हैं? जैसे किसी को भी ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस हो रहा है, तो सिम्टम्स क्या हैं इसके? देखो, रिकवरी के टाइम पे जैसे हम पेशेंट्स को, अभी आईएमए की गाइडलाइंस आई है पिछले दिनों ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस के रिलेटेड, तो उन्होंने उसमें बताया है कि अगर रिकवरी के समय या फिर रिकवरी के बाद पेशेंट को एक तरफ में सिर दर्द होना, एक तरफ के आंख से धुंधला दिखना, एक तरफ के नाक से डिस्चार्ज आना या खून निकलना, एक तरफ के यहाँ पे नेजल ब्रिज, यहाँ पे काला काला, फिर ऊपर वाले दांतों का ऐसा दर्द करना, चबाने में दिक्कत होना, एक तरफ के चेहरे में सूजन आना, या फिर चेहरे का सुन्न पड़ जाना, अगर कुछ भी हमें ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर रिकवरी के टाइम पे लंग इन्फेक्शन हो गया हमें, तो उसमें हम अगर सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ब्लैक फंगस का मेनली ये सिम्टम्स हैं। व्हाइट फंगस का जैसे मैंने बताया कि फीवर आना, या फिर उसमें मेनली लंग्स वाले होते हैं सिम्टम्स हमारे, कि सांस सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाना, ये मेन सिम्टम होते हैं। येलो फंगस में हमारे अभी तक है कि उसमें अंदर से सिम्टम्स आते हैं हमें, जैसे भूख ना लगना, कम भूख लगना, या फिर वजन कम हो जाना, और आंखों का अंदर धंसने लगना,
ये सब येलो फंगस के सिम्टम्स हैं। तो कुछ भी हमें ऐसे सिम्टम महसूस हों या फिर कोई और हमारे परिजन देखें पेशेंट्स में, तो उनको तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। ओके। सो अमन, हम इस जो ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए देखो कि हमारे पास दवाई होती है एम्फोटेरिसिन बी। तो ओके। उसके इंजेक्शंस हम अगर देते हैं, वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है, मतलब कि हर तरीके के फंगल इन्फेक्शन को वो रोक सकती है। पर एज हो रखी है एम्फोटेरिसिन बी की ऑक्सीजन के जैसे ही कोविड पेशेंट्स में अब। और जैसे ब्लैक फंगस में क्या होता है कि स्किन का और बॉडी पार्ट्स का ब्लैक पड़ जाना, तो उसकी वजह से हम ना क्या करते हैं, हम सर्जरी के थ्रू उन पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। ओके। जैसे आंख, कई बारी पेशेंट्स के आंख और ऊपर वाले जबड़े तक हमें रिमूव करने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा सिवियर एक बीमारी है। पर जो व्हाइट फंगस है और येलो फंगस है, वो कम डेंजरस होते हैं ब्लैक फंगस से, और इनको हम दवाई से ही ट्रीट कर सकते, दवाई दे के भी ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ओके। सो अमन, एक आम इंसान है, उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस बीमारी के लिए, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए उनको? देखो, यूजुअली हमारी इम्यूनिटी वैसे स्ट्रांग होती है, हमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होते। पर जैसे हमें प्रिवेंट करना है फंगल इन्फेक्शन होने से, तो हमें एक तो अपनी हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हाथ लगातार धोने रहने चाहिए। और हमें जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, मतलब खाना है, वो हमें सड़ा गला जैसे खाने से भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, सड़ा गला खाना नहीं खाना चाहिए। हमें अपनी डाइट मेंटेन करके रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जैसे हम मास्क लगाते हैं, तो मास्क लगाने से क्या होता है कि एक टाइम बाद वो मास्क गीला होने लगता है, हमें पसीने आने लगते हैं। तो उस मास्क को लगाए रखने से, या फिर बार बार उसी ही गीले मास्क को बार बार यूज करने से क्या होता है कि उधर फंगस ग्रो करने लगती है। और जब हम मास्क के थ्रू सांस लेते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या तो डिस्पोजेबल मास्क यूज करें, या फिर अगर हम डिस्पोजेबल मास्क नहीं है, तो हम एक बार यूज किए हुए मास्क को अच्छे से धोएं और उसको धूप में सुखाएं, में सूखने के बाद ही फिर उसको यूज करें। ओके। बिल्कुल अमन, काफ़ी लोग हैं जो एक ही मास्क को बार बार यूज़ करते जाते हैं और उसी की वजह से उनको आगे कोरोना और उसके बाद अभी ये ब्लैक फंगस वगैरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं। सो अमन, आप अपने बिहाफ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहेंगे इस ब्लैक फंगस के बारे में, या फिर कुछ भी आपके पास नॉलेज है जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे? अ, देखो, ब्लैक फंगस का तो अब जैसे बहुत ऐसा सीवियर केस है, अब बहुत ऐसे सब नेगेटिविटी सब आ रखी है कि फंगस इन्फेक्शन हो गया, क्या करें, रिमूव करना पड़ेगा, सर्जरी होएगी। अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाइजीन मेंटेन करें, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। फंगस इन्फेक्शन बहुत ऐसे कॉमन नहीं है, बहुत रेयरली ही होते हैं ये। और अपनी गुड हाइजीन और गुड ईटिंग हैबिट से हम इसको बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि हमें आगे जाके ट्रीटमेंट की या फिर सर्जरी की नौबत ही नहीं आए। ओके। अमन, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लगभग जो हमारे डाउट्स थे ब्लैक फंगस को लेकर, येलो फंगस को लेकर, वाइट फंगस को लेकर, काफ़ी दूर हो गए हैं हमारे। सो अभी आप सभी व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट है कि हाइजीन मेंटेन करके रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अभी कोरोना गया नहीं है, इसका अभी थर्ड वेव भी आने वाली है, बोल रहे हैं शायद नवंबर या अक्टूबर में देखने को मिल सकती है। सो आप सभी अपने घर पे रहिए और बिल्कुल सेफ रहिए। अमन, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर हैविंग मी। Okay, man. So thank you all. And if you are new to our channel, please subscribe to शकुंताज। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कुछ इंटरव्यू वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आगे आगे भी बहुत ज़्यादा स्टफ आने वाला है, एजुकेशनल वीडियोस काफ़ी कुछ आने वाला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू अमन, मिलते हैं आपसे। बाय।